वर्णन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सिफत कर सकत तुम्हारी। आप ले तुम कथा सुधारी। कहाँ लगे एहो कीट बखाने। महिमा तोर तो ही प्रभु जाने। पिता जन्म ज्यों पूतना पावे। कहाँ तमन का भेद बतावे। गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਉਂਝ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਮਦ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਅੰਗ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਰਸਤੇ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੋਵਣ। ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ, ਐਸਾ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਭਟਕਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੰਤਰੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੌਧੀ ਕਿਹਾ, ਜੈਨੀ ਕਿਹਾ, ਸਨਾਤਨੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਵਰਨ ਭੇਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬਨ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਉਸ ਅਸੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ।
राम जपना, अल्लाहू जपना, ओम जपना, गोविंद जपना, वाहिगुरु जपना, सोहंग जपना, ओम जपना, ये सब मंत्र रस्ता ने, मार्ग ने। फिर मार्ग दे उत्ते चलन दे अपने अपने ढंग ने, कोई दौड़दा है, कोई आहिस्ता चलदा है, कोई बहुत आहिस्ता चलदा है। तो चलन दे और रस्ते दे इतने झगड़े ने, अक्सर मनुख रस्तियां च ही रह जाता है। क्योंकि गल रस्ते दी मंजिल दी ते है नहीं। कई दफा चल चल के मनुख जब थकदा है, टुटदा है ते पहुंचदा नहीं, रस्ते बदलदा भी है। ये भी महसूस करते हैं क्योंकि मजहब बदलने दे बदलना, धर्म बदल लेना, शायद उत्थे कोई गल होवे। जिंदगी कईयां दी रस्तियां च लंघ जाती है, लेकिन बेशतर दुनिया वो है जिन्होंने रस्ते की भी समझ नहीं, ज्ञान नहीं है, इस पासे का शौक नहीं है। अगर रस्ते की समझ आ गई है तो मंजिल तो प्रभावित नहीं है। नमाज पढ़ रहे ने, खुदा तो प्रभावित नहीं है, इन्नी महज करते हैं। बाणी पढ़ रहे ने, गुरु तो परमात्मा तो प्रभावित नहीं है। पूजा पाठ कर रहे ने, भगवान तो प्रभावित नहीं है। फिर क्यों कर रहे ने? भगवान कोलों कुछ मंगदे ने, खुदा कोलों कुछ मंगदे ने। वो जिहड़ी मंग है उस तो प्रभावित ने, जो देण वाला है दाता उस तो प्रभावित नहीं है। और मंग नाल कई दफा इस तरह जुड़ जाते ने, इस तरह जुड़ जाते ने, देण वाला ते कदी चेता ही नहीं आंदा। दात प्यारी विसरिया दातारा, कदी चेता ही नहीं आउंदा, उसकी तो कदी याद ही नहीं आती। उसकी दात प्रभावित कर रही है, दाता प्रभावित नहीं कर रहा। क्योंकि दात प्रभावित कर रही है, दात होर मिले तो कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई बाणी पढ़ रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद जा रहा है। सब दात नाल जुड़े हुए ने। दात दी मंग, दाते दी कोई खबर नहीं, मंजिल दी कोई समझ नहीं, रस्तियां दी थोड़ी बहुत समझ है। भी इस रस्ते ते चल के शायद इस दात की प्राप्ति हो जाए, इस मंत्र दे जप नाल, इस तरह दे पूजा पाठ नाल, इस तरह की साधना नाल शायद यह चीज मिल जाए, यह वस्तु मिल जाए। तो सारी दुनिया विच इस तरीके दे नाल धार्मिक लोग करीबन 99% वो ने जो दात लई सब कुछ ये कर रहे ने, दाते लई नहीं, दाते तो प्रभावित नहीं। जब दात तो प्रभावित नहीं ते दात लई कुछ कर रहे ने, तो गुरु अर्जन देव जी कहते ने ते व्यापारी ने। कोट मधे को बिरला सेवक, होर सगले व्यवहारी। इन्हां नमाजियां दे च, इन्हां पूजा पाठ करन वालियां दे च, इन्हां बाणी दा जप करन वालियां दे च, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां जाण वालियां साहिब कहते कोई करोड़ां च एक अध सेवक होंदा है जो दाते तो प्रभावित है, परमात्मा तो प्रभावित है, खुदा तो प्रभावित है, ईश्वर तो प्रभावित है। और सतगुरु करोड़ां च एक कह रहे हैं। चलो ये मैं गिनती भी थोड़े सामने रखते हैं जो अनुभवी पुरुषों ने की है। किसी मस्जिद विच 10,000 के करीब नमाजी होन, किसी चर्च दे
10,000 ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਗ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਦਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੁਹਰਾ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵਨ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਦਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਦਾਤ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਨੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਪਵਨ ਦਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ 10,000 ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। 10,000 ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵਨ, 10,000 ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਨ, 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵਨ, ਤੇ 10,000 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਦਾਤ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਾਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਹੁਣ ਦਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 10,000 ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵਨ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। जितने जगयासु ने उतने साधु नहीं ने। 10,000 जगयासु होवन, उन्हां च कोई एक अध साधु होंदा है जो बड़ा तेजी नाल चल पिया।
मेरा परमात्मा तो प्रभावित ही नहीं होया, परमात्मा की प्राप्ति लिए पूरा समा कढ़दा है, पूरा संघर्ष करता है, पूरी मेहनत करता है, पूरा जप तप करता है। निरा प्रभावित ही नहीं होया, निरी समझ ही नहीं आई। जिसकी समझ आई है उसकी प्राप्ति लिए यतन करने लग पाया, मेहनत करने लग पाया, बड़ी मेहनत करने लग पाया। इनू साधु कहते हैं। हुण होर सुन लो, 10,000 के करीब साधु होवन, इन्हां च एक संत आउंदा है जो पहुंच गया। एक इस तरह एक करोड़ां च कोई कद बनेगा। कोटन में नानक को नारायण जय छी, कोट मदे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी, करोड़ां च कोई कद। ऐसा क्यों है? मैं दोहरावा, बड़ा बारीक मजमून है परमात्मा, और इस वास्ते बड़ी बारीक अकल चाहिए है। अकल मनुख कोल मोटी हो गई, हर वक्त संसार का चिंतन करिए, परिवार का चिंतन करिए, कारोबार का चिंतन करिए, ये सब आकार रखते हैं, मोटे ने। अकल मोटी हो जाती, मोटी हो जाती। निरंकार का चिंतन ही मनुख की अकल नूं बारीक करता है। साहिब ते कहने ने, जद साधना करन विच बैठे ते प्रभु कोले मंग मंगया कर, हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, विवेकशील बुद्ध दे जो तेनू समझ सके, तेनू समझ सके। तो हुण मैं अर्ज करा, रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहिदियां ने, चलण वास्ते पैर चाहिदे ने। ज्ञान अख है, श्रद्धा भावना प्रेम प्यार ये पैर ने। प्यार दे सारे रूप ने, स्नेह प्रेम श्रद्धा भक्ति। प्यार एक रूप दे च नहीं है, ये कई रूप ने। संबंध प्यार नाल जुड़दा है, ज्ञान नाल नहीं। किसी दी मैनू समझ भी आ जाए किसी मनुख दी ये कौन है, संबंध ते नहीं जुड़दा। संबंध ते प्यार नाल जुड़दा है। मैनू पता चल जाए फलाना, उहदे नाम धाम का भी पता चल जाए, उहदी शख्सियत का भी पता चल जाए, इहदे नाल कोई संबंध ते नहीं जुड़दा। संबंध प्रेम जोड़दा है, प्रेम नेड़े लै जांदा है, ज्ञान नेड़े नहीं लै जांदा। देखना ते दूरों भी हो सकता है, दूरों असी चन्न नूं वेख लैंदे हां, देखण दा की है, सूरज नूं वेख लैंदे हां, ग्रह नक्षत्रां नूं वेख लैंदे हां, बड़ी दूर दी चीज नूं वेख लैंदे हां। पहुंचण वास्ते ते कोई साधना करनी पएगी ना, उत्थे तक पहुंचण वास्ते ते कोई यतन करना पएगा ना। प्रेम ही नेड़े लै जांदा किसी दे, ज्ञान नेड़े नहीं लै जांदा। अगले दी कितनी भी समझ पै जाए ये फलाना है, फलाना है, उहदी सारी जात पात नाम धाम कम सब कुछ का पता चल जाए, जानकारी मिल गई है, दूरी बनी रहती है। पता तो चल गए मनुख कौन है की है, लेकिन दूरी बनी हुई है क्योंकि प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार नेड़े लै जांदा है। ज्ञानी उरार ही रह जाते हैं। इतनी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े ज्ञानी इस्लामी जगत दे, हिंदू जगत दे, सिख जगत दे बड़ी सिर खपाई करते रह जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ज्ञान की लोड़ है, वेख सके रास्ता, पर वेखण नाल सिर्फ पता चले, संबंध ते कोई नहीं जुड़े, रिश्ता ते नहीं जुड़े, उत्ते प्यार नाल जुड़दा है। हुण प्यार दे कुछ रूप मन्ने गए ने। प्यार नूं स्नेह आख्या गया, प्यार नूं प्रेम आख्या गया, प्यार नूं श्रद्धा आख्या गया, प्यार नूं भक्ति आख्या गया। शिखर दा प्यार जो बुलंदियां नूं छूंदा है उसनूं भगती कहंदे ने,
ਨਿਵਾਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨੇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਨੇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬੰਦਰ ਨੇ, ਬੰਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਮੁਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਛੋੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਦੇ 'ਚ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ 'ਚ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੁਰਦਾ, ਸੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅੱਧਾ ਗਲ ਗਿਆ, ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਪਈ। ਬੰਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਨੇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੋਹ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਸੀ। ਤੜਪ ਕੇ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸਨ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾਣਾ ਲੱਭਦੀ ਏ ਚਿੜੀ, ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨੇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾਂਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾੜੀ ਅਲੇ, ਪੰਜ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤ ਸੋ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀ ਅਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਚਰਵਾਹਾ ਗਵਾਲਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਘਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੜੇ ਉੜੇ ਆਵੇ ਸੈਖੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛੜੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਯਾਦ। ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਬਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਨਵੀਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੂੰਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਟੀਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਦਾ ਨੇ। ਉਡੇ ਉਡੇ ਆਵੇਂ ਸੈਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛੜੇ ਛਰਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਇੱਕ ਕੋ 2 ਮੀਲ ਦਾ ਬਾਹ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਡੇ ਉਡੇ ਆਵੇਂ ਸੈਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛੜੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੂੰਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੂੰਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ?
इतनी तौफीक ते मनुख दे च भी नहीं है, कूंज किथों करेगी। फिर सतगुरु जो ये कह रहे ने, मन में सिमरन करया, सिमरन परमात्मा दा नहीं फिर किसदा? इनू गुरबाणी खोलदी, कई थां ते गुरबाणी दे अर्थ गुरबाणी करदी है। चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे, दूसरा शब्द, चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे, जैसे बछरे कूंज मन माया ममतारे। कूंज जद मैदानी इलाकिਆਂ ਚ आ ਜਾਂਦੀ है, दाणा चुगदी है, बच्चे ਨੂੰ याद करदी है, फिर चुगदी है, याद करदी है, दाणे चुगदी जा रही है, याद करदी जा रही है, याद दे च इतनी गहरी लीन हो जाती है, भुल जाती है मैं याद कर रही हां, ऐसा प्रतीत होने लग पैंदा बच्चा ही चुग रहा, मैं नहीं चुग रही। इनू कहंदे ने ध्याता मिट गया, ध्यान मिट गया, देह रह गई। जैसे पालकी दा गुंबद है, मैं इनू वेखा इहदे च ध्यान जोड़ा तो मैं ते ध्याता, ते जिस दे च मैं ध्यान जोड़ रहा वो ध्येय, विचकार ते ध्यान है। पर ध्यान दे च प्यार है, ध्यान दे च याद है, ध्यान दे च उमंग है, ध्यान दे च प्यार है। इतना लीन होके मैं देख रहा तो कहने ने ध्याता मिट जाएगा, ध्यान मिट जाएगा, ध्येय रह जाएगी, ध्येय रह जाएगी। कूंज इतना ध्यान पूर्वक, इतना सिमरती दे नाल दाणे चुगदी है, वो भुल जाती है मैं चुग रही हूं, बच्चा चुग रहा है। बस इस नाल वो बच्चे पलदे ने। विज्ञान इस गल नूं ते तस्लीम करदा पिया कि विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, बड़े दूर तक पहुंचाए जा सकते हैं। एक मनुख किधरे बैठा है, बहुत दूर दे मनुख बारे कुछ विचार कर रहा है तो उन्होंने याद कर रहा है कि पहुंच जाती है, विचार पहुंचते हैं, ये सोचनी पहुंच जाती है, प्रभावित करती है। पंजाब दे ते कहने ने खैर होवे, सैयद फलाने की बड़ी याद आ रही है, लगता है वह भी याद कर रहे हैं, वो तो कहते ने इत्थे ऐसा कहते हैं। लेकिन किसी की जे बार बार याद आवे, हुण विज्ञान इस गल नूं तस्लीम करता है, अगला भी याद कर रहा है। सूफी ते इंज कहते ने, वो दूजे ढंग नाल कहते हैं, वो कहते ने अज खुदा की बड़ी याद आ रही है, लगता है खुदा अज सानू याद कर रहा है। लेकिन भाई गुरदास जी कहने तू एक दफा याद कर, परमात्मा तेनू करोड़ों दफा याद करेगा, तेरी याद इतनी अंदौलत कर देगी। तू सिर्फ एक कदम चल, परमात्मा करोड़ों कदम चलेगा। अगर करोड़ों कदम परमात्मा चले ना, मिलाप हो ही नहीं सकता, तेरे एक कदम नाल नहीं हो सकता। एक एक कदम नाल ये वाट नहीं तय होएगी, तेरे सिमरन नाल ये वाट नहीं तय होने लगी। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेट। तू सिर्फ एक कदम चल, करोड़ों कदम परमात्मा चलेगा, गुरु चलेगा, ताए ये फासला तय होगा, उंज हो ही नहीं सकता। दिल की गहराई चो एक दफा भी याद करना बड़ा औखा है। कलगीधर पातशाह कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, एक दफा की याद ही मिला देंदी है। एक चित जाए एक छिन दे आयो, एक छिन एक सैकंड, काल फास के बीच नाल। काल तो बच जाता है, अकाल नाल जुड़ जाता है, परमात्मा नाल जुड़ जाता है। याद तो एक दफा ही करना होता है, पर याद मनुख किसनू करेगा? इतनी गहराई नाल जिस तो प्रभावित होएगा। मां बच्चे तो प्रभावित है, ये सिमरती निवाण की तरफ चली जाती है, ये प्यार निवाण की तरफ चला जाता है, इनू स्नेह कहते हैं, इनू मोह कहते हैं। मैं फिर अर्ज करा, गुरमत इसकी निंदा नहीं करती, मोह क्यों है? कुर्बान कीता तिसे विटों जिन मोह मीठा लाया। अगर मोह दे च मिठास ना आउंदी
ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲਨੇ ਸਨ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ। ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛੋਟਾ, ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ। ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਨੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਨੇਹ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜੋਸੀ ਪੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਐਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਸਨੇਹ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ख्वाजा ਮੁਈਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕੱਟੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਖਾਹਿਸ਼ ਸੰਤਾਨ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤਖਤ ਦਾ ਵਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਸੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਅਕਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢਾਬੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੈਦਲ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ, ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ, ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਬੈਠੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਵੈਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਰਸ, ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਅਕਸਰ
भावक मनुख भावना वाले बनाते, भावना प्रभावित करती है, यह भी मैं अर्ज करते। भावना भोजन नूं प्रभावित करती है, भावना पानी नूं प्रभावित करती है, भावना रेत के जरिया नूं प्रभावित करती है, भावना माहौल हवा नूं प्रभावित करती है। जागीर लिख के देन लग पिया, इतने पिंड मैं दे देना, इतने पिंडां दी जमीन दे देना, ये लंगर खुले ढंग नाल चले। सतगुरु देव जी महाराज कहने लगे, नहीं ये संगतां दी दसां नवां दी किरत नाल चलदा है, शहनशाहां दी जंगीर नाल नहीं। जब दर्शन कीते निहाल होया, खैर इसदे घर औलाद होई, शहजादे दा जन्म होया, आगरे दी गल, नाम सलीम रखिया, बाद विच यही जहांगीर बनिया। ममता कई दिनां दी जो अंदर रुकी हुई सी, मोह जो कई दिन दा अंदर रुकिया होया सी, हड़ बन के बाहर आया। अपने राज काड़ दे च भी समा कढ लैंदा सी सलीम नूं खिडाण वास्ते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ वास्ते। हालांकि ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ सिर्फ प्यो नहीं करनियां होंदियां, मां नहीं करनियां, बच्चा तो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्यो बोलता, फिर भी मां बोलती, भावें अजे बच्चा समझदा नहीं पिया। मोह मजबूर करता है, स्नेह मजबूर करता है। अकबर दिन दे कई कई दफा समा कढदा है, खिडांदा है बच्चे नूं, प्यार करता है। सवेर दा वक्त सी, सलीम गोद दे च है, अकबर बड़ा खुश, नमाज पढ़ के आया, सलीम नूं चुक लिया। गोली एक नौकरानी दासी पोचा दे रही सी फर्श ते। अकबर उस गोली नूं कहंदा है, खादिमा सलीम वर्गा कोई होर खूबसूरत नहीं हो सकता, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। वो खादमा बेचारी की आखे, नौकरानी की आखे, हाथ जोड़ के कहने लगी, जहां पना सलीम वर्गा खूबसूरत खुदा ने बनाया ही नहीं, इस तो ज्यादा और किसी ने बनाया ही नहीं, ये सब तो ज्यादा खूबसूरत है। अकबर कहंदा इहदे नैन नक्श बड़े बाकमाल ने। वो खादमा हां च हां मिलांदी है। शहनशाह बादशाह सलामत, मैं इस तरह का बच्चा देखिया ही नहीं जिहदे इस तरह के नैन नक्श होवन, मैं तो अज तक देखिया ही नहीं। अकबर जो कुछ कहता है उसको अगे होके कहती है। जब इस तरह 10-20 खूबियां अकबर दसदा है, तो खादमा हां दे च हां मिला के गल वधा के बयान कर दी है। अकबर कहंदे, तू आगरे विच कल जावीं सवेरे, काम ना करें, दिन भर तलाश करें, किसी घर विच कोई ऐसा बच्चा होवे जो सलीम नालों ज्यादा सोहना होवे, ज्यादा सुंदर होवे, मैं उसके मां बाप नूं बच्चे नूं माला माल कर देंगा, बहुत कुछ देंगा, तू तलाश कर। सूरज ढल दे, इशा दी नमाज तो पहले आ जावे। आ गई खादमा, सूरज ढल दे आ गई, इशा दी नमाज तो पहले आ गई। गोद दे चीथड़ियां विच लिपटिया होया एक बच्चा, अत्यंत करूप और लीड़ां दे लपेटे होया, साफ सुथरा भी इतना नहीं कीता सी। गोद विच बच्चा देख के अकबर कहंदा है, खादमा तैनूं कहा सी कोई ऐसा बच्चा लेके आ जो मेरे सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत होवे। खादमा कहने लगी, जहां पना ले आई हां, ले आई हां, किथे है? ए देखो मेरी गोद, ये किसदा बच्चा है? शहनशाह, ये मेरा बच्चा है। जे सच पूछें
मेरी जान दी बख्शी करें, इस बच्चे के सामने तेरा सलीम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जे मेरे को सच पूछे, जे मैनू माफ कर देवे, की करा सारा आगरा घूमिया, इस बच्चे नालों सोना मैनू एक भी नहीं दिखाई देता। स्नेह, मोह अगर ना होवे तो अपने बच्चे च खूबियां दिखाई भी नहीं दे सकती। स्नेह करके बच्चे पल देना, पर सारी जिंदगी मनुख स्नेह दे च रह गया है। ये मनुख पशुओं तो उच्चा नहीं उठिया। स्नेह ते पशुओं च भी होंदा है, बल्कि मनुख नालों ज्यादा होंदा है, ज्यादा होंदा है। जद कदी मनुख दा ये प्यार प्रेम की सूरत इख्तियार करता है, जिन्हों उर्दू परशियन विच इश्क कह देंगे। ये छोटे की तरफ नहीं आता, बराबरी की तरफ आता है। स्नेह ते बच्चों नाल हो सकता है, प्रेम भरा नाल हो सकता है, मित्र नाल हो सकता है, पति नाल हो सकता है, पत्नी नाल हो सकता है, दोस्त नाल हो सकता है, भैन नाल हो सकता है, भरा नाल हो सकता है। ये बराबरी की तरफ होता है। ये कोई छोटा वड्डा नहीं होता है। ये रिश्ता देण का भी नहीं होता। स्नेह दे ते सिर्फ देना ही देना है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, बच्चे नूं ते देना ही देना है। मां ने समा भी देना है, सब कुछ देना है। दुध भी पिलाना है, उसकी सेवा भी करनी है, उन्होंने बस्तर भी बदले ने, स्नान भी कराना है, उन्होंने दुध भी पिलाना है, सब कुछ करना है। स्नेह विच देना ही देना होता है, प्रेम विच मंग खत्म हो जाती है। इस वास्ते कहते हैं मनुखता शुरू ही प्रेम तो आती है, स्नेह तो नहीं आती, नहीं आती। स्नेह विच ग्रसे हुए मनुख देखे गए ने। अपने बच्चे ने ते पिठ ते हथ लाया ते छाती ठर गई है, पर एक ओपरा बेगाना बच्चा आया, उस सीने नाल भी लगता पे ते उन्हें चुक के परे पिया मारदा। ऐसा एक दफा मैं हजूर साहब दे देख के दंग रह गया। एक बिरध माता बैठी, एक मासूम बच्चा खेड़दा खेड़दा आया, किधर उसकी गोद च आण बैठा, उन्हें चुक के परे सुटिया। बच्चा रोन लग पिया। उत्थे मैं इस गल नूं सोचिया, मैं कहा इसदा अपना नहीं है, इहदा पुत पोतरा नहीं होवेगा। ओपरा विचारा आ गया, वाकई ओपरा सी। मां उसकी भजी होई आई ले गई, रोन लग पिया सी। अपने बच्चे विच औगण भी होवन बड़े प्यारे लगते हैं, दूधे जे बच्चे गुण भी होवन नहीं प्यारे लगते। स्नेह की दृष्टि बड़ी सीमित होती है, बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित होती है। प्रेम थोड़ा महान होता है, ये पवित्रता होती है, ये कुर्बानी का जज्बा होता है। भरा भरा तो कुर्बान हो सकता है, पति पत्नी तो कुर्बान हो सकता है, पत्नी पति तो कुर्बान हो सकती, मित्र मित्र तो कुर्बान हो सकता है, निछावर हो सकता है, मंग कुछ भी नहीं है। एक दूजे तो सदके हो सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं। मैं हैरान हाँ, भाई साहब भाई गुरदास जैसी शख्सियत ने अपनी बाणी विच लैला मजनू का जिक्र किया, ससी पुन्नू का जिक्र किया, सोनी महीवाल का जिक्र किया, हीर रांझे का जिक्र किया, और ये वार दरबार साहब विच भी गाई जाती है। सब तो पहले अज तो 30-35 साल पहले बुजुर्ग रागी भाई हरि सिंह जद गा रहे सन ते मेरे कन्ना च पहुंच, उत्थों ही फिर मैं सोचा इसनो, मैं कि ये तो कोई भगत नहीं सन, संत नहीं सन, भाई गुरदास जैसे आलम फाजल ने इन्हों थां दे दी है। और जिस बाणी का कीर्तन करन दा सुभाग है, उस बाणी नूं ਉਹਦਾ कीर्तन हो सकता है, ਉਹਦਾ कीर्तन किया जाता है। फिर मैं थोड़ा जिहा इसकी गहराई च गया,
ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਲੀਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨਾਲ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ। इतनी ते समझ है मेरा भरा है, पर प्रेम नहीं है, ये उस नाल भी छल कपट कर सकता है, उस नाल भी धोखा कर सकता है। समझते सी विवेक्षण भी रावण मेरा भरा है, पर सारे सीक्रेट दस देते, सारे राज दस देते। और घर घर देखा जा सकता है, मैं बहुत सारे सिलसिले ऐसे देखे ने, भरा भरा दे मुकदमेबाजी, भरा भरा बोलते नहीं, भरा भरा दे दुश्मन। समझते है मेरा भरा है, प्रेम नहीं है। प्रेम नेड़े लै जाता, ज्ञान नेड़े नहीं लै जाता। मैं फिर अर्ज करा, कितनी गुरबाणी के अर्थ बोध का ज्ञान होवे, प्रेम नहीं है, मनुख की सुरत शब्द के नेड़े नहीं आएगी। बड़े बड़े ज्ञानियों का शब्द नाल कोई मतलब भी नहीं है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। बड़े बड़े पुजारियों का भावें सारी जिंदगी कृष्ण ते राम की पूजा करते रह जाते हैं, यकीन जानो कृष्ण ते राम नाल कोई मतलब नहीं, दूर का भी मतलब नहीं, सिर्फ पुजारी ने। सारे इतिहास का पता है, तुसी कुछ भी पुछ लो ना, श्री राम का सारा इतिहास दस देंगे, श्री कृष्ण की सारी कथा दस देंगे, भागवत के अर्थ कर देंगे, गीता के अर्थ कर देंगे। संबंध नहीं है, गुरबाणी के अर्थ कर देंगे, बड़ी सोच ते समझ है, धुआंधार तकरीर कर देंगे। प्रेम नहीं है, नेड़ता नहीं है। नेड़े प्यार लै जाता है, नेड़े स्नेह लै जाता है, बच्चियां दे नेड़े स्नेह लै जाता है। प्यार गुरु दे नेड़े लै जा सकता है, भरा दे नेड़े लै जा सकता है, पत्नी दे नेड़े लै जा सकता है, पति दे नेड़े, भैन दे नेड़े, नहीं तो दूरी बनी रहेगी। भरा भरा विच भी दूरी बनी रहेगी। यह भी मैं अर्ज करा, क्योंकि उत्थे बराबरी है, प्रेम दे विच बराबरी आउंदी है। एक दूजे तो सदके होना होंदा है, एक दूजे तो कुर्बान होना होंदा है। कहंदे इत्थों थोड़ी जिहा मनुखता जन्म लैंदी है, इंसानियत जन्म लैंदी है। प्रेमहीणे मनुख नूं कहंदे ने इंसान नहीं कहना चाहिए, वो अजे पशुओं के तल ते जी रहा। ना पत्नी नाल प्रेम, ना पति नाल, ना भरा नाल, ना भैन नाल, संबंध टुटे है, टुटे। यूरोप के तकरीबन सारे ही परिवार बिखर गए, भारत विच भी बिखरते जा रहे हैं। मुश्किल है बराबरी देना, प्यार छीना होंदा गया। भाई साहब भाई गुरदास जैसे विद्वान आलम ऐसा फरमान करते ने, लैला मजनू आशिकी चौचक्की जाती, महीवाल नू सोहनी नह करदी राती, ससी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। हैरानगी, ये कोई आम शायर इन्हां दा जिक्र करे, वो तो एक गल वखरी है। एक संत कवि, एक ब्रह्म ज्ञानी, सिर्फ भाई गुरदास ने ही जिक्र नहीं किया, भाई नंदलाल ने भी किया। यह भी मैं अर्ज कर दें। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि, इन्हां दे कोल एक ऐसा शायर आया जिन्हें लैला मजनू का किस्सा लिखिया सी नज़म दे विच। वो नंदलाल नूं सुनाण वास्ते आ गया, उहदे कुछ भाग, कुछ हिस्से। कवि जितने चिर तक कवि नूं अपनी कविता ना सुना लवे, उहदी आत्मा नूं सुकून नहीं मिलता। भावें बाकियां नूं सुनावे ते भावें सिर हिलांदे रहन कई, ते कईयां नूं रस भी आवे, लेकिन यकीन जानो एक कवि नूं तस्कीन तसल्ली उदों होंदी है
जद उसकी कविता के उत्ते, जद उसकी शायरी के उत्ते कोई शायर सिढ़े ला दे, वो दाद दे। संगीतकार नूं भी उस दिन सच्ची खुशी होती है जद उसकी संगीत की धुन नूं कोई संगीतकार दाद दे। जने खने नूं रस्ते आ जाएगा ते जना खना दाद भी दे सकता है। ये गहरी तस्कीन उस संगीतकार नूं नहीं हो सकती। ये भी महसूस करते हैं। इस वास्ते वो नंद लाल को आया है भी नंद लाल नूं सुनाना है। बहुत वड्डा शायर है, कवि है। दो दो चार चार नज़मां उसने लैला ते मजनू बारे सुनानियां सन। किताब बहुत वड्डी लिखी। भाई साहब नूं कहण लगा मैं लिखी है किताब, इहदे च एक भाग दे च लैला दा जीवन, एक भाग दे च मजनू दा जीवन। मजनू तो उसने कथा आरंभ की थी। 4 नज़मां मजनू बारे सुनाइयां। भाई साहब बड़े जज्बात दे डुब गए। उन्हां दी सुरत बड़ी गहराई चली गई सुन के। वो शायर कहन लगा ये ते 4 नज़मां मैं थानू मजनू बारे सुनाइयां, हुण मैं 4 नज़मां थानू लैला बारे सुनाना। और अश्क बाहर हो गए सन, भाव विभोर हो गए सन। हथ नाल इशारा किया, बड़ी मुश्किल नाल जबान चो बोल निकले, मगो अज हाले लैली। ना सुना मैनू लैला का किस्सा। मगो अज हाले लैली बादिले शौरीदा है गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साग। तू मैनू मजनू का किस्सा सुनाया है, मैं अपने होश गवा बैठा। जे हुण तू मैनू लैला का किस्सा गवाया तो मेरे प्राण भी जाते रहणगे। ना सुना, मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुन सकता। इतना जज्बाती मनुख, इतना भावक मनुख। गल ते मजनू दी सुनी, जुड़ गए गुरु नाल। गल ते मजनू दी सुनी, जुड़ गए प्रभु नाल। प्रभु की गल भी सुन के कोई प्रभु नाल ना जुड़े, गुरु की गल सुन के भी कोई गुरु नाल ना जुड़े, तो की सरोता होया, की सरोता। गल उसने मजनू की कीती है, और प्यार की डोरी भाई नंद लाल दी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरनां नाल जुड़ गई। आखण लगा मैं अपने होश गवा बैठा, हुण होर ना कुछ मैनू सुनाई। महान है तेरी नज़म, मैं होर नहीं कोई सुन सकता। मगो अज हाले लैली बादिले शौरीदा है गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजत। ये संबंध जुड़ता है प्रेम नाल, प्यार नाल। लेकिन कदी कदी साधना दे च ये प्यार उछाल मारदा है। एक तीसरी अवस्था जो प्यार दी बनती है, प्यार दी अवस्था स्नेह, प्यार दी अवस्था ही प्रेम है, और प्यार दी अवस्था शरधा है। हे गुरु तू कितनी बराबरी देवें फिर भी तू वड्डा है। ये शरधा मां नाल हो सकती है, पिता नाल हो सकती है। चलो उम्र दे च वड्डा है, वड्डे नाल होंदी है। उम्र भी मनुख नूं कुछ सिखाती है जो बड़े तो बड़े उस्ताद नहीं सिखा सकते। ये भी महसूस करते हैं। इस चक्कर च ना पैना। इसे कारण करके भारत विच वडेरी उम्र का सन्मान आख्या गया। इहदे कोल उम्र का जिहड़ा ज्ञान है वो तेरे कोल नहीं हो सकता है। नौजवान तेरे कोल नहीं हो सकता है, बच्चे तेरे कोल नहीं हो सकता। कुछ उम्र भी सिखाती है। उतार चढ़ाव बहुते देखे होंगे उसने। इस वास्ते आख्या गया है बिरद दा, अपने तो वड्डे दा, चाहे उम्र दे च वड्डा है, इलम दे च वड्डा है, ज्ञान दे च वड्डा है, उते गल वखरी, भावें उम्र दे च वड्डा है। जो किसी भी गल दे च वड्डा है उस नाल जो रिश्ता जुड़ता है शरधा करके, मैथों वड्डा है, उम्र दे च वड्डा है, ज्ञान दे च वड्डा है, कला दे च वड्डा है, समझ दे च वड्डा है,
जद कदी मनुख दी ਇਹ प्यार दी धारा शरधा बनती है, ऐसे मनुख दे माड़े संस्कार के अंदर खत्म हो जाते हैं जद ये शरधा गुरु ते आ जाए। ऐ गुरु तू कितनी बराबरी दे, मैं कितना भी आखे पिया खालसा मेरो रूप है खास, ते मान तान देने वास्ते तू ये भी आखे पिया इन्हें एक ही कृपा के सजे हैं मैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ कपरे हैं। तू कितना भी मान देवे फिर भी तू वड्डा, तू वड्डा, तू महान है, तू उच्च है। ये शरधा एक रस है, और ऐसा रस जिन्हों अकथ कह देता है। कदी कदी ये इस तरह की शरधा मां बाप नाल भी हो सकती है। श्रवण कुमार ने की सी, उन्होंने प्यो दे ची परमात्मा दिखाई देंदा सी, मां दे ची। ये शरधा कदी कदाई अपने तो बड़े भरा दे च भी हो सकती है। लक्ष्मण दे अंदर सी, राम दे प्रति, ये भी मैच करते। किधरे किधरे अपने उस्ताद दे प्रति भी हो सकती है। अमीर मिनाई जौक कोल पढ़िया सी, सिखिया सी। किधरे बहादुर शाह जफर ने एक समस्या दे दी, उसके उत्ते नज़म लिखण वास्ते कह दिता। और 4 दिन बाद मंग कर लियो मेरे को लेना नज़म। जमुना दे नौका च बैठे अमीर मिनाई ते जौक। हालांकि अमीर मिनाई जौक दा शागिर्द सी। पहले जौक ने अपनी नज़म सुनाई, उस्ताद सी, आखिया हुण तू सुना। जैसे अमीर मिनाई ने सुनाई, किन अश्कबार हो गए जौक, और चेहरे ते थोड़ा दुख भी प्रगट होया। अमीर मिनाई कहंदे क्यों? शहनशाह ने यह नज़म जब तेरी सुननी है, इस तो बाद साड़ी नज़म फिर की मैंने रख दी, कुछ भी नहीं। उस वक्त कागज के टुकड़े किए थे, जमुना छोड़ दी। मेरे बोल मेरे उस्ताद दे बोलों को छोटा कर देन, ऐसे बोलों की लोड़ ही नहीं। मेरी नज़म मेरे उस्ताद दी नज़म को छोटा कर देवे, मैनू ऐसी नज़म की लोड़ भी नहीं। तुसी मेरे उस्ताद हो। कदी कदी इस तरह की शरधा अपने उस्ताद नाल भी हो सकती है, मां बाप नाल भी हो सकती है, गुरु नाल हो सकती है। गुरु अवतार संत पुरुषां नाल संबंध शरधा नाल जुड़दा है। प्यार का सब तो उच्चा रूप है भगती, ये भगवान दी होंदी, और भक्ति भगत नूं ही भगवान बना देती है। जैसा भगवान है ऐसा ही भगत है। गुरबाणी कहती है, पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। जिथे भगत है उत्थे वड्डे तो वड्डा पंडित सूरवीर महादानी ज्ञानी नहीं पहुंच सकता। और फिर भगत ते नारायण दे, भगत ते भगवान दे कोई भेद रह नहीं जाता। ऐसा गुरबाणी बार बार कहती है। नामे नारायण नहीं भेद, राम कबीरे भेद ना भाई। हुण कोई भेद नहीं रहा। भगती भगत नूं भगवान बना देती है, दो ही मिट जाती है। बूंद हुण अलग नहीं रह गई, सागर हो गई है और खो गई। जिस दिन जमुना सागर दे खो जाती है, गंगा खो जाती है, फिर सागर दे गंगा लभनी औखी है, सागर दे फिर सागर ही है। कबीर राम दे खो के राम ही हो गए। नामदेव प्रभु दे खो के प्रभु ही हो गए।
ਐਸਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸਿਖਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਰਧਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਬ ਪਹਿਲਾ ਕਰੀਨਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਕਰੀਨੋਂ में। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ तो भक्ति ऐसा है जैसे बूंद ने छलांग मारी है, सागर हो गई है। इस भक्ति की रूपरेखा जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चितरी हुई है, भगतां ने पेश की है, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साडे सामने रखी है, और कलगीधर पातशाह जो इसका खुलासा करते हैं, मैं बाकी दे 3 दिनों तुहाडे सामने रखण की निमाणी कोशिश करांगा। हुण इत्थे समाप्ति करिए, तुहानूं लेट ना करिए। बड़े टिकाव नाल एकाग्रता नाल तुसीं सरवण कीता है। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, इसे जीवन विच असी भगती तक पहुंच सकीए। जितने चिर तक मनुख भगवान नहीं होया, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा। केवल भगवान ना जमदा है ना मरदा है, बाकी सब जमदे मरदे। भरम भूले नर करच कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। जन्म मरण तो नारायण रहत है, ते जन्म मरण तो रहत होना है, तो नारायण ते होना पएगा। इस तो बिना नहीं है, इस तो बिना ये चलता रहेगा, यात्रा चलती रहेगी। साहिब रहमत करन। इस दे बाकी पहलू जेड़े धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की अगमी बाणी ने वर्णन किए ने, तुहाडे सामने फिर रखांगे। हुण गुरु के कीर्तनियां पासों एक महान शब्द सरवण करो। आप आनंद साहब का पाठ की समाप्ति फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।